पहले आज बात करेंगे अपन जोधपुर चित्र शैली की। कौन सी? जोधपुर। तो जोधपुर चित्र शैली में एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले देखो कोई भी चित्र शैली पढ़े तो अपने दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर रहने चाहिए। विकास किसके काल में हुआ? श्रवण काल किसके काल का था? विकास और श्रवण काल। यानी जोधपुर चित्र शैली का जो विकास हुआ है वो मालदेव के समय हुआ है। और मालदेव आपको पता है कि 1531 में राजा बने थे। 1531 से 1562 तक। पीछे पेपर में भी पूछा गया था कि जोधपुर के उस शासक का नाम बताइए जो 1531 से 1562 तक शासन रहा। इसका विकास हुआ है मालदेव के काल में। अब बात होती है इसके श्रवण काल की, बार बार बात पूछता है कि श्रवण काल किसके काल में हुआ, श्रवण काल किसके काल को माना जाता है। तो श्रवण काल में आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, जसवंत सिंह प्रथम या फिर मान सिंह। जसवंत सिंह प्रथम या फिर मान सिंह। तो पहले ऑप्शन में अगर जसवंत सिंह प्रथम है तो जसवंत सिंह प्रथम ही करिएगा। क्या करेंगे? जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है ना। जसवंत सिंह प्रथम करेंगे। औरंगजेब के काल में जसवंत सिंह प्रथम रहा, आपको पता है ना। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि कुफर का गढ़ इस्लाम का नहीं, कुफर का दरवाजा टूट गया, सॉरी, कुफर का दरवाजा टूट गया और कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो अमीर खुसरो ने रणथंभौर युद्ध पे कहा था। तो विकास हुआ है मालदेव के काल में और श्रवण काल माना जाता है जसवंत सिंह प्रथम के काल में। जसवंत सिंह प्रथम के काल। इस चित्र शैली का प्रथम उपलब्ध चित्र है उत्तराध्यान सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र, ये उत्तराध्यान सूत्र है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है। उत्तराध्यान सूत्र जैन धर्म ग्रंथ है जिसके 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36। जिसके 36 अध्याय हैं। और इस जैन धर्म ग्रंथ यानी उत्तराध्यान के अंदर महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले, महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले के उपदेश संकलित है। उत्तराध्यान। अब इस उत्तराध्यान के अंदर राम और रावण के युद्ध का चित्रण करवाया चोखेलाव महल पर मालदेव ने। यानी ये कह दे कि जोधपुर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र कौन सा है। तो जोधपुर चित्र शैली का पहला उपलब्ध चित्र उत्तराध्यान सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र अगर ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रख लो कि मालदेव का उत्तराध्यान बारमली से जा लगा। ऐसे याद है ना, मालदेव और बारमली वाली बात आपको पता है, उमादेव वाली। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उत्तराध्यान किसका? मालदेव का। उत्तराध्यान मालदेव का, बारमली से जा लगा। याद रखना वो बारमली वाली बात। तो उत्तराध्यान सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र में राम और रामायण के युद्ध के चित्र हैं। चोखेलाव महल पर मालदेव के द्वारा चित्रित करवाया गया था। और ये जो चोखेलाव महल है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो हमने पढ़ा कि जोधपुर चित्र शैली का विकास हुआ है मालदेव के काल में। श्रवण काल माना जाता है जसवंत सिंह प्रथम के काल को। और अगर जसवंत सिंह प्रथम अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो मान सिंह करेंगे, राजा मान सिंह। इसके बाद इसका पहला उपलब्ध चित्र है उत्तराध्यान। उत्तराध्यान मालदेव के काल में चित्रित किया गया है, जिसमें ये जैन धर्म ग्रंथ है। महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले के उसमें उपदेश भी संकलित है। इसके 36 इसमें अध्याय, 36 अध्याय हैं। और आपको ये पूछे कि राजस्थान के जोधपुर शहर में किसके काल में भित्ति चित्रण का सर्वप्रथम चित्रण किया गया था, तो भी आप क्या जवाब दोगे? मालदेव। क्योंकि मालदेव के काल में चोखेलाव महल को भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण मतलब समझ रहे हो ना, भित्ति का मतलब होता है दीवार, दीवार पर चित्रण किया गया था चोखेलाव महल पे मालदेव के समय में। और किसके चित्र किए मिले हैं? उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ के चित्रित किए गए। अब रही बात इसका प्रधान रंग। प्रधान रंग इसका पीला और लाल है। प्रधान रंग पीला और लाल है। लाल पीला रंग आपको पता है कि उदयपुर चित्र शैली का भी है। उदयपुर चित्र शैली का भी रंग कैसा है? लाल पीला है। तो इसका भी रंग कैसा है? सॉरी, हाँ, लाल पीला इसका है, लाल पीला रंग है। और अगर पशुओं की बात करें, पशु ऊंट, घोड़े, कुत्ते, ऊंट घोड़े कुत्तों के चित्र, ये ऊंट घोड़े चित्र, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस चित्र शैली में ऊंटों के चित्र, घोड़ों के चित्र और कुत्तों के भी चित्र है। देखो कुत्ता की भी ऊंट टाइम भी बाउड रही थी, आजकल भी बाउड रही है ना। आजकल कुत्ते बिस्कुट खाते हैं,
है ना, कुत्ते की बात हो रही है ना, कुत्ता ने आजकल हर घर में कुत्ता मिलता है सब। तो ऊंट घोड़े और कुत्ते, इन ऊंट घोड़े कुत्तों का भी चित्रण मिला है, साथ ही साथ पक्षी के अंदर कुआ मिला है। अगर हम चेंज कर दें, ओनली ऊंट की बात करें, ऊंट का चित्र बीकानेर चित्रशैली में भी मिला है पुस्तकला में, और कौवे के साथ चील ले लें, चील और कौवे का चित्रण हुआ है बीकानेर में, कौवे और चील का चित्रण हुआ है बीकानेर चित्रशैली में, क्योंकि जोधपुर शैली से ही निकली है बीकानेर शैली। आपको पता है, क्योंकि जोधपुर रियासत से निकली फिर बीकानेर रियासत, ये तो पता है आपको, क्योंकि जोधपुर रियासत से कौन सी रियासत निकली थी? बीकानेर रियासत। तो जोधपुर चित्र शैली से भी निकली कौन सी चित्र शैली है? बीकानेर। इसीलिए उसकी कुछ विशेषता उसमें भी है, जैसे इसमें ऊंट घोड़े कुत्ते हैं तो बीकानेर चित्र शैली में ऊंट के चित्रण है, पक्षी यहाँ पे कौवा है तो वहां पे चील और कौवा है, चील है कौवा। आपको पता है कि चील करणी माता का, वहां करणी माता का प्रतीक भी माना गया चील को। तो पक्षी यहाँ पे चील, वहां पे चील कौवा बीकानेर, और यहाँ पे कौवा। वृक्ष की बात करें तो आम, जो देखो जंगल लग गई कोई, पेड़ भी वह बनाए जो मतलब ही को नहीं है, मतलब में कहां से आम आएंगे भाई, पर चित्र बना दिए, दिल खुश कर लिया होगा आम के चित्र बना के। इसके बाद चित्रित ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ हमने जो पढ़ा दोबारा सुन लें। मालदेव के काल में विकास हुआ, जसवंत सिंह प्रथम और मानसिंह के काल का स्वर्ण काल माना जाता है, और मालदेव के काल में उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ को चोखेलाव महल पर मालदेव ने चित्रित करवाया, और चोखेलाव महल की दीवारों पर भित्ति चित्रण जो करवाया वो मालदेव के समय हुआ है। प्रधान रंग लाल पीला है, प्रधान रंग कैसा है? लाल पीला। भूलना नहीं है, बिल्कुल साइलेंट रहो। रंग क्या है? लाल है पीला। वृक्ष क्या है? आम। वृक्ष है आम। पक्षी की बात करें तो कौवा, और पशु की बात करें तो घोड़ा, ऊंट, घोड़ा और कुत्ता, है ना, कुत्ता। हाँ, अब इसके बाद है नेक्स्ट जो बात आती है, चित्रित ग्रंथ कौन से? आपको पता है कि डोला मारू का चित्र एक चित्र शैली में और में पे पढ़ा था, किसने पढ़ा था? बताओ। डोला मारू चित्र पढ़ा था आपने? कहाँ पढ़ा था डोला मारू चित्र? डोलिए ऊंट के ऊपर बैठे हो, मारू का नहीं देखो, कौन सी चित्र शैली में? चावंड में। किसमें? चावंड में। डोला मारू चित्र को चावंड चित्र शैली में महाराणा प्रताप के काल में 1592 में चित्रित किया गया था। उस समय हमने ये भी बात की थी कि डोला मारू चित्र जोधपुर चित्र शैली का भी प्रमुख चित्र है। याद आ रहा है? याद आया, शाबाश। तो डोला मारू चित्र जसवंत सिंह के काल में एक सोनी महिवाल का चित्र भी जसवंत सिंह के काल में चित्रित हुआ है। एक डोला मरमण री बात, एक मुम्मल दे नियाल दे का भी चित्र है। जेठवी यानी उजली जेठवा, और एक है मुम्मल महेंद्र। अब मुम्मल की बात पता है ना, मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी हुआ करती थी। मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी थी जो अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र से प्रेम किया करती थी। अब आप कहोगे पाकिस्तान से? अरे भैया पहले हिंदुस्तान ही तो था। ये तो बाप से जब बेटा अलग हुआ, नाराज हुआ तो न्यारो हो गयो, है ना। घर में हुए तो कहीं बेटा हो तो न्यारो हो जाए भाई, है कि नहीं। तो ये तो भैया पिता से अलग हुआ था 1947 में, उससे पहले तो हिंदुस्तान ही है। अब कई बार पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बार बार एक बात बोली, जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो पाकिस्तान को अपना मान के पढ़ना है। क्या पढ़नी है? चाहे इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो किसको मानोगे? राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो राजस्थान का विस्तार भी बात करेंगे अपन, तो कहाँ तक को मानेंगे? पाकिस्तान को अपना मान के पढ़ना है, कभी बेगाना मान के छोड़ो। पर जियोग्राफी के अंदर अगर पढ़ोगे तो उसे अपना मान के नहीं पढ़ना है, वहाँ पे सीमा विशेष बात आती है। तो चित्रों की अगर विशेष बात करें तो डोला मारू चित्र, शौनी महिवाल चित्र, डोला मरमणरी बात, उजली जेठवा, मुम्मल महेंद्र, और एक मुम्मल दे निहाल दे। पर एक जो मुम्मल चित्र है ना, ओनली मुम्मल पूछे, कौन सा? ओनली। अगर आपसे कहे कि मुम्मल चित्र बताइए ओनली, ये मुम्मल दे निहाल दे जो चित्र है ये तो जोधपुर चित्र शैली का। अगर आपसे ओनली पूछता है कि मुम्मल चित्र की चित्र शैली का प्रमुख चित्र है तो करना है आपको जैसलमेर। किसका? जैसलमेर का, याद रखिए। जबकि डोला मारू जो चित्र है ये आपने चावंड में भी पढ़ा था,
और आपने जोधपुर में भी पढ़ा है। जोधपुर चित्र शैली में भी ढोला मारू का चित्रण हुआ है। जसवंत सिंह के काल में चावड़ चित्र शैली में हुआ है, नहीं सॉरी ये महाराणा प्रताप के काल में, महाराणा प्रताप चावड़ में महाराणा प्रताप के काल में 1592 में, कल भी हमने इसको रिवाइज किया था। महाराणा प्रताप के काल में 1592 में चित्रित हुआ है, दिल्ली संग्रहालय में है, दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। और जोधपुर चित्र शैली में ही जसवंत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया। सोनी महिवाल जसवंत सिंह के प्रथम के काल में डोला मरमरी बात पर बात आती है मुम्मल दे निहाल दे, मुम्मल दे निहाल दे तो आएगा जोधपुर चित्र शैली। कौन सी? जोधपुर। पर ओनली अगर आपसे पूछता है कि मुम्मल चित्र किस चित्र शैली का है? जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर चित्र शैली का। अब मुम्मल महेंद्र चित्र है, मुम्मल है महेंद्र, ये तो था मुम्मल दे निहालदेर, मुम्मल महेंद्र चित्र है ये जोधपुर का। और ओनली मुम्मल पूछता है तो जैसलमेर का। मुम्मल के नाम से कई चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। मुम्मल होटल है ना, है कि नहीं? मुम्मल महल है, तो ये सारे कहाँ कर रहे हैं? जैसलमेर कर रहे हैं, है ना। पर मुम्मल करती भी है वो रानी जी की, रानी जी मतलब लक्ष्मी चुंडावत की। तो मुम्मल महेंद्र, मुम्मल है महेंद्र, मुम्मल दे निहाल दे ये जोधपुर चित्र शैली में, और मुम्मल चित्र जो है वो जैसलमेर में। एक रूपवती बाज बहादुर चित्र भी इसी चित्र शैली में चित्रित किया गया है। कौन से में? जोधपुर में। तो जोधपुर चित्र शैली का विकास फिर बार बार रिवाइज कर रहा हूं, विकास मालदेव के काल में हुआ है। स्वर्ण काल जसवंत सिंह मानसिंह के काल को माना जाता है। और इसका पहला उपलब्ध चित्र उत्तरा ध्यान जो मालदेव के काल में चोखेलाव महल की दीवारों पे चित्रित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि जोधपुर के चोखेलाव महल के भित्ति चित्रणों का चित्रण किसके काल में हुआ, तो आपका उत्तर होगा मालदेव के काल में हुआ। अगर हम रंग की बात करें तो लाल पीला है। अगर वृक्ष की बात करें तो आम के चित्रण हुए हैं, आम के। पशु की बात करें, पशु में ऊंट, घोड़ा और कुत्ता, और फिर एक बावड़ी है कहीं की, कागले की, कौवे की। पक्षी में यहाँ पे कौवा है। जबकि चील कौवे की बात करें तो बीकानेर। ओनली ऊंट की बात करता है, ओनली ऊंट की तो बीकानेर, क्योंकि जोधपुर चित्र शैली से ही कौन सी निकली है? बीकानेर चित्र शैली। फिर हमने इसके प्रमुख चित्रों की बात की, डोला मारू चित्र। डोला मारू चित्र आपके दिमाग में दो विचार आएंगे, यार डोला मारू चित्र किसकी चित्र शैली में चित्रित हुआ है? तो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि हमने चावड़ भी पढ़ा है, और चावड़ को देखो 3-4 बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं। चावड़ चित्र शैली महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई थी। सर्वाधिक विकास अमर सिंह के काल में हुआ। श्रवण काल अमर सिंह के काल को माना गया। प्रमुख दो चित्र बताए गए, डोला मारू चित्र और रागमाला। रागमाला अमर सिंह के काल में चित्रित गया 1605। डोला मारू चावड़ चित्र शैली में 1592 में महाराणा प्रताप के काल में चित्रित किया गया था। वहां पे हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जोधपुर चित्र शैली के अंदर भी डोला मारू का चित्रण हुआ है, हुई थी नहीं बात। फिर डोला मारू के बाद सोनी महिवाल, ये भी जसवंत सिंह के काल में। डोला मरमरी बात, मुम्मल दे निहाल दे, मुम्मल महेंद्र, उजली जेठवा और रूपमती बाज बहादुर जैसे चित्र किस चित्र शैली के हैं? जोधपुर चित्र शैली के। जबकि मुम्मल चित्र किस चित्र शैली का है? जैसलमेर का। डोला मारू चित्र शैली किस चित्र शैली के हैं? चावड़ और जोधपुर। एक मैंने पंचतंत्र की बात करता हूं यहां पे। जब बात पंचतंत्र की आएगी तो दिमाग में कलीला दमना जरूर आएगा। वहां पे भी हमने एक बात की थी कि पंचतंत्र के दो पात्र हैं, कलीला और दमना। कलीला दमना का जो चित्रण हुआ है उदयपुर चित्र शैली में हुआ था, उदयपुर चित्र शैली में हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। मैंने ये भी बताया था कि कलीला और दमना दो व्यक्ति विशेष है, एक वहां पे क्रूर स्वभाव का, एक दयालु स्वभाव का है। उस समय बात हुई थी कि पंचतंत्र के दो पात्र कलीला दमना का चित्रण तो हुआ है उदयपुर चित्र शैली में, जबकि ओनली पंचतंत्र की बात करें तो जोधपुर। डोला मारू की बात करें तो दो भी दिमाग में क्वेश्चन आ गए, चावड़ और जोधपुर। अगर पंचतंत्र की कलीला दमना की बात करता है तो आपका उत्तर है उदयपुर। पर पंचतंत्र की बात करता है, इंपोर्टेंट है ये, दिमाग में बैठा लो, कौन सा? पंचतंत्र। और यहां पे डोला मारू, जबकि यहां पे जैसलमेर में मुम्मल। एक रागमाला सेट की भी बात किए थे हमने। रागमाला पे सारी बात एक जगह पड़ी थी कि चाव में नशा करके मंगल, चाव में नशा करके मंगल, उदयपुर जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था, और जो वीर था वही कोट डाल के आवे था।
ऐसी बात पड़ी थी। यानी रागमाला के सारे चित्र और रागमाला सेट के चित्रण हो गए। ये दिमाग में याद है कि नहीं है? कौन सी लाइन है? चाव में नशा करके मंगल जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था। जयपुर में उदय जैसी राग में गावे था। और जो वीर था वही कोट पहन के आवे था। जो वीर का मतलब जो का जोधपुर, वीर का वीर जी। तो एक रागमाला सेट का जो चित्रण हुआ था 1623 में गज सिंह के काल में हुआ था। किसके काल में? गज सिंह के काल में चित्रण हुआ था। तो रागमाला सेट का चित्रण 1623 ईस्वी को गज सिंह के काल में चित्रण हुआ है। वीर जी ने इसको चित्रित किया था। किसने? वीर जी ने। जबकि आपको रागमाला वाली सारी बातें याद है। कोई भी आपसे पेपर में पूछ के तो देखे कि रागमाला हमने एक जगह कर दी साहब, ठीक नहीं? और मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में जब टॉपिक हो जाएगा तो एक दिन की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे चित्रकार एक जगह, है ना, पूरे चित्रकार एक साथ ले लेंगे, ताकि के कदे तो उदयपुर वाला रट्टो हो तो चावंडाला में घुस जाए, है ना, देवगढ़ वाला भगतो नाथ, है ना, उदय देवगढ़ में है कमलो हंसद भगतो नाथ देवगढ़ में चोखो नंगो रियो, याद ही है? कमलो अर्चंद भगतो नाथ देवगढ़ की है। अब इसके बाद इसमें देखो एक बात और याद रखना, अजंता शैली का इस चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। किसका? अजंता शैली। अजंता शैली का इसमें सर्वाधिक प्रभाव देखने को सर्वप्रथम प्रभाव इसी शैली पे मिलता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली पर सर्वप्रथम अजंता शैली का प्रभाव रहा, तो जोधपुर। कौन सी का? अजंता शैली का प्रभाव सर्वप्रथम अगर देखने को मिलता है तो जोधपुर चित्र शैली में मिलता है। यहाँ पे जो चित्र बने प्रेमाख्यान बने, भैया मुम्मल महेंद्र की कहानी प्रेम कहानी है, ढोला मारू की बात करें तो प्रेम कहानी है। जबकि आपको पता है कि अगर मानसिंह की बात करें तो मानसिंह ने तो नाथों के लिए क्या खोल दिए थे? दरवाजे। बंदे ने नाथों के लिए दुर्ग भी बनाया था, कोटकास्ता का किला, नाथों का किला, जालोर कोटकास्ता का किला नाथों का दुर्ग कहा जाता है, मानसिंह ने बनवाया था। अरे वो कृष्णा कुआणी वाली बात याद नहीं है कि भैया सागे ब्याह हो भीमे सर, है ना, और भीमो पहली शिले जाडे टुड़क लियो, भीमो शिले जाडे टुड़क लियो। तो मानसिंह मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से कहा था ना कि भाई जीव है अभी, पर उसने अपनी लड़की की सगाई कहाँ कर दी? जयपुर के जगत सिंह। गेगोली का युद्ध हुआ था, परबसा नागौर, है ना। उसके बाद उसने नाथों के लिए महामंदिर बनाया, नाथपंथी मानाथी नाथ बने, महामंदिर जोधपुर बनवाया, है ना, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बनवाया जोधपुर के अंदर। उसी ने यहाँ पे नाथ संप्रदाय के पारंपरिक जीवन के कुछ चित्र बनवाए। भाई जिसका मन नाथों में मिल गया तो चित्र भी कैसे बनवाएगा? नाथों के। जैसे आप लोग चित्र बनाते हो तो कैसे बनाते हो पता ही मुझे, है ना, दिल बनाते हैं ऐसे करते बेचारे के टुकड़े। आज तक मुझे तो ये समझ में नहीं है यार, दिल तो एक मुट्ठी जैसा होता है, ऐसा यूं होता है बिल्कुल ऐसा कैसा, मुट्ठी बंद कर लो दिल बन गया भाई, हार्ट बन गया। पर दिल के अंदर ऐसे बनाते ले भाई है, कभी उसके अंदर तीर चलाते हैं कोई, हद है भाई, जवान है। तो प्रेमाख्यान आधारित चित्र बने, धार्मिक कथाओं पे बने, प्रेमाख्यान धार्मिक कथाओं और श्रृंगारिक चित्र बने। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय की ये पर्सन इंपोर्टेंट बनेगा यहाँ पे कि कौन सी चित्र शैली में नाथ संप्रदाय की प्रारंभिक जीवन शैली का चित्रण हुआ है, तो जोधपुर चित्र शैली में हुआ है। याद रखिए, मानसिंह को मत भूलना है, जोधपुर है चित्र शैली। अब इसके चित्रकारों की अगर हम बात करें तो लो भाई, अपना तो काम वही कि बिना वैसे तो याद नहीं रहेंगे, लास्ट में सारे एक जगह कर देंगे, टेंशन लेने की नहीं है, बस आप मेरे साथ साथ तो बोलते रहिए। क्या है? जोधपुर के वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो, जो लगायो जोर लगायो, कण जोधपुर में किसने? जोधपुर में वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो। क्या उठायो? छज्जो। क्या कहे हैं? जोधपुर के वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो, कालू रामू ने जीत की खुशी में दान दियो। जीत की खुशी में के दियो दान, शाबाश, छज्जो उठा लियो मारला छोरा, के दिए? जीत की खुशी में दान दिया। जोधपुर के वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो, कालू रामू ने जीत की खुशी में दान दियो। 20 रत्न लेके, कितना? 20 रत्न दान दियो तो पैसा मिले ही है कि नहीं? क्या मिले ही? पैसे तो मिले ही। तो 20 रत्न लेके देवनारायण ने सैफ अली के साथ अमर गीत गायो। कौन समझ में आई? अरे जोधपुर को वीर किशन शंकर का मंदिर में छज्जो उठावे,
के ठाओ छज्जो, के ठायो छज्जो। कालू रामू हेल्प करी तो कालू रामू ने के दियो दान दियो, कालू रामू को दान दिया, जीत की खुशी में दान दिया, दान दिया तो ये नचेगा, नचेगा, नचेगा तो 20 रत्न लेके दान में के दिए 20 रत्न, 20 रत्न लेकर देव नारायण ने सैफ अली के साथ, सैफ अली के साथ अमर गीत गायो, अमर गीत गायो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं, न्यू देखा जाओ जनकी में पक्का निचारी है, ये दिन में भी दिखेगी तन की है, रात ने तो चलो भाई टापर ने डर लग गया, रात ने निंदा की दिखना जो बैठ करना जेटा पर के गए हैं। जोधपुर के वीर किशन ने करके मंदिर में छज्जो उठायो, कालू रामू ने जीत की खुशी में दान दियो। तो 20 रत्न लेके देव नारायण ने शाबाश सैफ अली के साथ अमर गीत गाए, गायो कह दियो गाये, गायो कह दियो गायो, क्यों कह दियो तो गायो के गयो गायो। कि जोधपुर के वीर किशन ने शंकर के मंदिर में छज्जो उठायो तो कालू रामू ने जीत की खुशी में दान दियो। तो 20 रत्न लेकर देव नारायण ने सैफ अली के साथ अमर गीत गायो, अमर गीत गायो। देखो वीर से हो गया वीर जी, किशन से हो गया किशन दास, ये सारा बाटी है, किशन दास बाटी। और जी को नारायण बाटी ना आगे जाके दूसरी चित्र शैली में भी आओगे, ये ध्यान रखेगा। वीर जी किशन दास बाटी, शंकर दास बाटी, छज्जू से हो जाएगा छज्जू, कौन है छज्जू। यहाँ पे कालू हो जाएगा, रामू हो जाएगा, जीतमल हो जाएगा, जीत से हो जाएगा जीतमल। बीस से हो गया बीसन, बीसन दास। रतन से हो गया रतन दास, क्या हो गया रतन है बाटी, रतन दास बाटी। देव से देवनारायण बाटी, देव बाटी, देव नारायण बाटी है ना, और देवदास बाटी और नारायण बाटी। सैफ से हो गया सैफू, अली से हो गया फैज अली, अमर से हो गया अमरदास बाटी, अमरदास बाटी। अगर ये बात आ जाए कि दाना बाटी, किशनदास बाटी, देवनारायण बाटी, बताओ किस चित्र शैली के चित्र का, जोधपुर के, ठीक है। इसके बाद स्त्रियां का जो चित्र बने, बादाम जैसी आंखें, लाल लाल ओढ़नी, किसी बादाम जानो नहीं, हाँ बादाम जैसी आंखें, बड़ी आंख को नहीं, इनकी छोटी आंखें, बादाम जैसी आंखें, लाल ओढ़नी, लाल है ओढ़नी, पूरी राजस्थानी वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा तो होनी होनी है, क्योंकि जोधपुर चित्र शैली का संबंध राठौड़ वंश से है, और राठौड़ वंश की आज भी पोशाक पूरी राजस्थानी है। आजकल आपने बरगा टाप, ये आजकल टाबर हैं, सिर के ऊपर जूतरा कटा ली है, पेंट लांडी आदि फिंच दिखा जाए थान बताऊँ काड़िएगी, और फिर काले के ऊपर फिर काड़ो तागो बांध ले, है ना। ये फैशन थोड़ी, राजस्थानी पोशाक थोड़ी है। राजस्थानी पोशाक में तो बच्चा अच्छा लगता है भाई, है ना। तो बादाम के समान है आंखें, राजस्थानी वेशभूषा, और इसके बाद लाल ओढ़नी, हाँ क्या लाल ओढ़नी, बाईसा लाल ओढ़नी ओढ़ के चाल सीसा, पूरी राजस्थानी वेशभूषा का साफ, बादाम जैसी आंखें, पर पारदर्शी को नहीं होगी, मुंह दिखे कौन ढूंढ पाओ, पारदर्शी अगले में मिलेगी।